सुषुम्ना। आप सभी को मेरा वात्सल्य पूर्वक नमस्कार। सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों को मेरा शुभाशीष। आज कार्तिक पूर्णिमा है जो हमारे परम गुरुओं का जन्म दिवस है। हम सभी के लिए ये एक आनंददायक उत्सव का दिन है। हम सभी पर परम गुरुओं का प्रेम, अनुराग और उनकी करुणा दृष्टि हर क्षण प्रसरित होती रहती है। वो प्रसरण हम तब पा सकते हैं जब हम कृतज्ञता भाव से भरे होते हैं। हमारे शरीर के हर एक कण उनके प्रेम और अनुराग का अनुभव करता है। गुरुओं के सामने खड़े होकर एक साधारण वार्तालाप की तरह धन्यवाद कहना, शतकोटि प्रणाम करना केवल ये पर्याप्त नहीं है। आप अगर कम से कम 10 मिनट आपके हर एक कण में कृतज्ञता भाव भर के गुरुओं के सामने खड़े होते हैं तो स्पंदन सही खुशी के आंसू आपके आंखों से बरसने लगेंगे। मैं जानती हूँ कि आप में से अनेकों को यह अनुभूति मिली होगी। उनका प्रेम, उनकी करुणा कैसी होती है, मैं एक अनुभव आपसे बांटना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि सुषुम्ना क्रिया योगा 2005 में आविर्भाव हुआ है। 2006 जून या जुलाई के महीने में मैं करीमनगर से नेल्लूर कार में जा रही थी। वास्तव में एक दिन पहले ही पूर्णिमा थी और बहुत सारे ध्यानी वरंगल से आए थे। हमने रात भर ध्यान किया और प्रातःकाल 6 या 5:30 बजे हम कार में नेल्लूर जा रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। वास्तव में जब मैं उस दिन प्रातःकाल ध्यान कर रही थी, मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। मैंने देखा हमारे योगियों को एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है और वे घायल होके बहुत दर्द में थे। बचपन से ही मुझे इंजेक्शन लेने में बहुत डर लगता था, लेकिन उस समय मुझे वो सब याद नहीं आया। उस समय मेरी सोच सिर्फ यही थी कि वो एक्सीडेंट मैं अपने ऊपर लूँगी। मुझे पता था कि अगर मैं वो एक्सीडेंट अपने ऊपर लेती हूँ तो उनको इतना दर्द नहीं होगा, और मुझे मालूम था कि वो एक्सीडेंट भी छोटा ही होगा। दोपहर 1 बजे के करीब अचानक हमारी कार उलट गई। उस जगह पर कोई भी नहीं था, चारों तरफ सुनसान था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि सड़क के किनारे एक झोपड़ी थी और उसमें एक वृद्ध दंपति रहते हुए मालूम पड़ता था। किसी न किसी तरह से हम बाहर निकल आए। पीछे के सीट में एक क्रियायोगी भी थे। एक सिनेमा सीन के जैसे दिखाई दे रहा था। मेरे बाएं हाथ की नस भी कट गई थी और खून बह रहा था। उस वृद्धा ने अपनी साड़ी की पल्लू को फाड़कर मेरे हाथों में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे छाछ भी पिलाया। वो पूरा एक्सीडेंट का सीन एक सेटिंग के जैसे लग रहा था। तब हमने अपने कजिन को बुलाया और वो तिरुपति से आए। वो रविवार की संध्या का समय था और साधारणतः डॉक्टर नहीं मिलते हैं। रविवार को सारे नर्सिंग होम्स भी बंद रहते हैं। नेल्लोर में जब हमने फ़ोन किया तो वहाँ एक ऑर्थो डॉक्टर का होना, मेरे कजिन को मुझे तुरंत लाने को कहना और नसों को तुरंत जोड़कर सर्जरी करना, ये सब परम गुरुओं की ही कृपा है। जब मेरी सर्जरी हो रही थी उस समय मेरे कजिन मेरे पास थे। डॉक्टर ने उनसे कहा कि मैंने कभी भी किसी मरीज को सर्जरी के समय इतना आनंदित नहीं देखा। इसके बाद मुझे रूम में ले गए। एनेस्थीसिया के प्रभाव से बाहर आने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगा। मुझे केवल पानी देने के लिए कहा गया और उसके लिए मेरे कजिन्स मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु मैं आपको उस समय मुझे कौन सा दृश्य दिखाई दिया वो बताती हूँ। पहले परम गुरु मुझे आश्रम ले गए। इससे पहले मैं सिद्धाश्रम कभी नहीं गई। वहाँ पर ऐसा दृश्य था, पूरा वातावरण आनंदमय था। महर्षि, ब्रह्मर्षि, अनेक सिद्ध पुरुष जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं वो वहाँ पर थे। किसी भी हाल में
शब्दों में उस जगह का वर्णन मैं नहीं कर सकती। इस सब के बीच वहाँ के सारे लोग मुझे गोल्ड मेडल या प्राइज जीता हुआ एक छोटी लड़की की तरह लाड़ प्यार कर रहे थे। आनंद से सब मुझे गला लगा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे और मुझ पर बहुत प्यार दिखा रहे थे। एक्सीडेंट तुम पर लेना तुम्हारा काम नहीं था। हमने तुम्हें ये काम करने के लिए नहीं भेजा, परंतु तुमने उस रास्ते से हटकर ये काम किया। परंतु इसके कारण वे बहुत आनंदित भी थे। उन्होंने कहा कि ऐसे फिर से कभी मत करो, जो काम आपको दिया गया है उसी को करो। अब भी जब मैं आंखें बंद करके उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे शरीर का हर एक कण पुलकित हो जाता है। जब हम छोटा सा भी कुछ काम करते हैं जो हमारे सोच के बाहर है, वे हमारे ऊपर कितना प्रेम बरसाते हैं। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे हाथ की सर्जरी के 10 दिन बाद मेरे कज़न उस वृद्ध दंपत्ति के लिए नए कपड़े और कुछ पैसे लेकर उसी गांव में गए। लेकिन वहां खेतों के बीच में उस कुटिया का कहीं नामो निशान नहीं था। वे वहां पे आधे घंटे तक रुके और गांव के कुछ लोगों से पूछा कि जब हम कुछ दिन पहले यहाँ आए थे तो यहाँ एक कुटिया थी और उसमें रहने वालों का क्या आप पता बता सकते हैं। उनको आश्चर्य से देखकर वे लोग उनसे बोले कि यहाँ खेती के सिवा और कोई कुटिया नहीं है। यह कितनी आश्चर्य की बात थी। इससे मुझे लगा कि परम गुरु हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरे कज़न ने मुझे बताया कि दीदी, सर्जरी के 1.5 घंटे का समय मैंने आपको इतना आनंदित पहले कभी नहीं देखा। अर्थात उस समय मेरा सूक्ष्म शरीर सिद्धाश्रम में गुरुओं के बीच था। कितना अद्भुत विषय है ना। परम गुरुओं का प्रेम और अनुराग इतना ज़्यादा होता है। हमारा इस सुषुम्ना क्रिया योग में आना और उनका हमें इस सुषुम्ना क्रिया योग के लिए चुनना हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों का तो फल है। हर एक के हृदय में, हृदय के अंदर प्रेम और अनुराग बहता रहता है, परंतु ये सब हम अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि पिछले जन्म की कुछ वासनाएं होती हैं, कुछ भाव जो सही नहीं होते हैं, कुछ विचार जो सही नहीं होते, ये उस मन को ढक देते हैं। आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर गांव में कुएं जब सूख जाते हैं तब उनकी मिट्टी और गंदगी जब हटाया जाता है तो पानी फिर से उभर आता है। उसी तरह हर रोज आत्मनिरीक्षण से गलत विचारों को, गलत भावों को, स्वार्थी विचारों को हमें निकाल देना चाहिए। तब हमारे अंदर से प्रेम और अनुराग ऊपर उभर पाएगा। गुरुओं की जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज से 49 दिनों तक हम ये देखें कि प्रेम और अनुराग हमारे हृदय से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं और आत्मनिरीक्षण द्वारा ये सही करें। हमारी खुद की सहायता करते हुए इस संसार से भी हमारा प्रेम, आदर, अनुराग बांटना चाहिए। इस धर्म को निभाना एक सुषुम्ना क्रिया योगी के लिए अनिवार्य है। तो क्या हम सब परम गुरुओं से ये वादा करते हैं कि हम सब आज से ऐसा ही करेंगे? ओम सुषुम्ना।